यूपी और उत्तराखंड की खबरों के लिए एबीपी गंगा को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, मैं हूं राजेंद्र देव। आज भैया दूज का पावन पर्व है, तो हमारी खास पेशकश में आपको दिखाते हैं कि भैया दूज का शुभ मुहूर्त क्या है और इसका महत्व क्या है। भाई दूज का पर्व कार्तिक मास में शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि को मनाया जाता है। इस साल भाई दूज का त्योहार सोमवार 16 नवंबर को मनाया जाएगा और इसी पर्व के साथ 5 दिन तक चलने वाले दिवाली पर्व का समापन भी हो जाता है। रक्षाबंधन की तरह ही ये त्योहार भी भाई बहन के लिए बेहद खास होता है। भाई दूज पर भाई की लंबी उम्र की कामना से बहनें उन्हें टीका करती हैं, लेकिन टीका लगाने के लिए कुछ नियमों का पालन बेहद जरूरी है। सबसे पहले सुबह स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण करके भगवान का पूजन करना चाहिए और मुहूर्त से पहले ही तिलक की थाल को सजा लेना चाहिए। थाल में कुमकुम, सिंदूर, चंदन, फल, फूल, मिठाई, अक्षत और सुपारी जरूर होनी चाहिए। इसके बाद पीसे हुए चावल के घोल से चौक बनाना चाहिए और शुभ मुहूर्त होने पर इस चौक पर भाई को बिठाकर भाई को तिलक लगाना चाहिए। तिलक करने के बाद फूल, पान, सुपारी, बताशे और काले चने भाई को देकर उनकी आरती उतारने का नियम है। आरती के बाद बहनें अपने भाइयों को मिठाई खिलाती हैं और इस दिन अपने हाथों से बनाया भोजन भाई को कराती हैं। ये परंपरा सदियों पुरानी है। ये दिन भाई बहन के लिए बहुत खास होता है क्योंकि इस दिन बहनें अपने भाइयों को अपने घर भोजन के लिए बुलाती हैं और उन्हें प्यार से खाना खिलाती हैं और उनकी सुख समृद्धि और खुशहाली की कामना करती हैं। मान्यता ये भी है कि भाई दूज के दिन बहनों के घर भोजन करने से भाई की उम्र बढ़ती है। इस दिन यमुना में भाई बहन के साथ डुबकी लगाने की भी परंपरा है। पुराणों में भाई दूज के दिन यमुना में स्नान करने का बड़ा ही महत्व बताया गया है। पौराणिक कथाओं के अनुसार यमराज को कई बार उनकी बहन यमुना ने मिलने बुलाया था, लेकिन यम जा नहीं पाए। फिर एक दिन यमराज अपनी बहन से मिलने अचानक पहुंच गए। उन्हें देख यमुना बेहद खुश हुई। यमुना ने यमराज का बड़े ही प्यार से आदर सत्कार किया और तिलक लगाया और उनकी खुशहाली की कामना की। साथ ही उन्हें भोजन भी कराया। यमराज इससे बेहद खुश हुए और उन्होंने अपनी बहन को वरदान मांगने को कहा। इस पर यमुना ने यमराज से वर मांगा कि हर साल कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीया को आप मेरे घर आया करें और साथ ही इस दिन जो भाई अपनी बहन के घर जाएगा और उससे तिलक कराएगा उसे कभी भी अकाल मृत्यु का भय नहीं होगा। तब यमराज ने अपनी बहन को ये वरदान दिया। तभी से भाई दूज का ये त्योहार मनाया जाने लगा। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम जुग जुग जीवो भैया में। मैं हूं आपके साथ प्रेरणा कौशिक। दिवाली पर भाई दूज का अपना अलग महत्व होता है। इस दिन को यम द्वितीया भी कहा जाता है। कहा जाता है कि आज के दिन जो भी भाई बहन एक साथ यमुना स्नान करते हैं और उसके बाद भाई अपनी बहन के हाथों से बना हुआ भोजन करता है, उसकी कभी अकाल मृत्यु नहीं होती। ऐसा वचन यमदेव ने अपनी बहन देवी यमुना को दिया था। ब्रज मंडल में तो इस त्योहार की अलग धूमधाम से मनाया जाता है। इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं आचार्य कौशल पांडे जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका। आचार्य जी, हमारे दर्शकों को आप सबसे पहले तो ये बताइए कि भाई दूज का पर्व आखिर क्यों मनाया जाता है और उसके पीछे की क्या परंपरा है। नमस्कार, सबसे पहले सभी देशवासियों को भाई दूज की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भाई बहन का प्रेम का प्रतीक यह पर्व कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि को मनाया जाता है। आज के दिन यमुना स्नान, यम पूजा और बहन का अपने भाई के घर जाकर भोजन करना होता है। रक्षाबंधन की तरह ही यह त्यौहार भी भाई बहन के लिए बेहद खास होता है। आज के दिन भाई अपने बहन के लिए स्पेशल होता है क्योंकि इस दिन बहनें अपने भाइयों को अपने घर भोजन के लिए बुलाती हैं और उन्हें प्यार से खाना खिलाती हैं। भाई दूज पर बहनें भाइयों के माथे पर तिलक लगाती हैं
उन्हें मिठाई और सूखा नारियल देकर उनकी सुख समृद्धि व खुशहाली की कामना करती हैं। इस दिन यमुना में डुबकी लगाने की भी परंपरा है। इस दिन यमुना में स्नान करने का अपना अलग ही महत्व है। कहते हैं कि आज के दिन जो भी भाई अपनी बहन के साथ यमुना में स्नान करता है उसे कभी भी नरक का मुख नहीं देखना पड़ता। तो बिल्कुल जैसा कि पंडित जी ने अभी बताया कि केवल 2 ही भाई के त्योहार होते हैं, एक तो रक्षाबंधन और दूसरा है भाई दूज। तो पंडित जी, हमारे दर्शकों को आप ये बताइए कि इसकी पूजा आखिर कैसे करें। आज के दिन सबसे पहले व्रती बहनें प्रातःकाल स्नान दान से निवृत्त होकर के एक थाली में अक्षत, चावल, रोली के साथ पुष्प लें और श्री गणेश गौरी की स्थापना करके आज यम देवता, यमुना जी और साथ में चित्रगुप्त की पूजा करें। साथ में यमुना जी की स्तुति करते समय इस मंत्र से यमराज की स्तुति करना श्रेयकर रहेगा। सबसे पहले यम की प्रार्थना करना है। मंत्र इस प्रकार है: धर्मराज नमस्तुभ्यम, नमस्ते यमुनाग्रज, पाहि माम किंकरे सार्थ, सूर्यपुत्र नमोस्तुते। इसी प्रकार यमुना जी की प्रार्थना करें। उनका मंत्र इस प्रकार है: यम स्वशरण नमस्तुते, यमुने लोक पूजिते, वरदा भय में नित्यम, सूर्यपुत्री नमोस्तुते। और इसके साथ भगवान श्री चित्रगुप्त की प्रार्थना करेंगे। उनके लिए मंत्र यह है: मसी भान संयुक्तम, ध्यानेतम न महाबलम, लेखनी पट्टिका हस्तम, चित्रगुप्तम नमामि हम। इसके बाद शंख, ताम्रपत्र या अंजलि में जल, पुष्प और गंधक लेकर यमराज को अर्घ देंगे और हो सके तो इस मंत्र का उच्चारण करेंगे: एह्या मेहि मार्तंडज पाशहस्त्र, यमात कालोक धरामयसम, भातृद्वितीयकम देव पूजाम। इसके बाद भाई को एक सुंदर आसन पर बिठाकर उसके हाथ पैर धुलाएं। आजकल कोरोना काल भी चल रहा तो सैनिटाइजर भी करें। इसके बाद गंधाज से उनका तिलक करें। मस्तक पर तिलक करना चाहिए। तिलक करने के बाद टीका लगाएं। इसके बाद पकाए हुए अपने हाथ, जो बहन ने अपने हाथों से भोजन बनाया है, उसको अपने भाई को परोसें और प्रेम से अभिनंदन करते हुए अपने भाई को भोजन ग्रहण कराएं। भाई भी अपने बहन के प्यार भरे हाथों से बनाए हुए भोजन को खाने के बाद हाथ धोकर भाई अपनी बहन को क्षमता के अनुसार वस्त्र, आभूषण, अलंकार आदि देकर बहन का आशीर्वाद ले। इस व्रत से भाई की आयु में बढ़ोतरी होती है, लाभ होता है और बहन को भी सुख सौभाग्य आदि की प्राप्ति होती है। बहन तो वैसे भी प्यार की मूर्ति है, अपने बहनों को हमेशा आशीर्वाद ही देती है। तो भाइयों का भी कर्तव्य है कि आज के दिन अपनी बहन की रक्षा का संकल्प लें, यथासंभव उनको दान दक्षिणा देकर प्रसन्न करें। भारतीय संस्कृति में बहन को दया की मूर्ति माना गया है, इसलिए इस दिन बहन के हाथ से भोजन करना आयुवर्धक, ज्ञानवर्धक, आरोग्यवर्धक माना गया है। इसीलिए भाई बहन के प्रेम के प्रतीक इस पावन व्रतोत्सव को बड़े ही उत्साह और उल्लास के साथ मनाना चाहिए। तो ये तो हो गई मंत्रों की बात और किस प्रकार पूजा की क्या विधि है, ये भी आचार्य जी ने हमारे दर्शकों को बता दिया। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं भाई दूज पर आखिर तिलक लगाने का क्या शुभ मुहूर्त है पंडित जी। तिलक लगाने का शुभ मुहूर्त दोपहर को 1:10 से 3:18 है। अवधि है 2 घंटा 8 मिनट। सभी शुभ कार्य शुभ समय के रहते कर लें। इसमें बहन को एक अगर हो सके तो एक मंत्र बोला जाता है: येन बद्धो बलिराजा दानवेंद्रो महाबल, तेन त्वामन बद्धे मार अच्छे माचल माचल। इस मंत्र को बोलकर बहन अपने भाई के हाथ पर शुभ घड़ी में कलावा बांधे, उसके पश्चात तिलक करे। ऐसा करने से भाई कभी भी अकाल मृत्यु को प्राप्त नहीं होगा। तो बिल्कुल दर्शकों, आपको शुभ मुहूर्त भी बता दिया है। ये सब बातें आप कृपया नोट कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं पंडित जी से, जानेंगे क्यों मनाया जाता है भैया दूज का पर्व और इसके पीछे की क्या है कहानी। इस पर्व को मनाने के लिए प्राचीन समय से कहानी चली आ रही है। कहते हैं कि यमराज को उनकी बहन यमुना ने कई बार मिलने के लिए बुलाया, लेकिन यम देवता यमुना के घर नहीं जा पाए। एक दिन वो शुभ घड़ी आ ही गई कि वह अपनी बहन से मिलने पहुंचे, तो उनकी बहन बेहद प्रसन्न हुई और उन्होंने यमराज को बड़े ही प्यार और आदर से भोजन कराया और मस्तक पर तिलक लगाकर उनकी खुशहाली की कामना की।
यमराज भी बड़ी खुश होकर बहन यमुना से वरदान मांगने को कहा। तब यमुना ने इस प्रकार वर मांगा कि जैसा मैंने आज के दिन अपने भाई को बुला करके पूजा जो उसे तिलक लगाया है, इसी प्रकार जो भी बहन मेरी तरह आज के दिन अपने भाई को अपने घर पर बुलाएगी, उसे प्यार से भोजन कराएगी, हाथों में कलावा बांधकर मस्तक पर तिलक लगाएगी, तो उसे कभी भी काल का भय नहीं रहेगा, अर्थात वह काल मृत्यु का कभी भी प्राप्त नहीं होगा। वहीं से इस दिन जो भी भाई अपनी बहन के घर जाएगा, उसके घर भोजन करेगा, वह बहन से तिलक करवाएगा, तो उसे कभी भी यम व अकाल मृत्यु का भय नहीं होगा। यमराज ने इनको यह वरदान मान लिया और तभी से यह त्यौहार मनाया जाने लगा। इसलिए यह तिथि यम द्वितीया तथा भैया दूज के नाम से विख्यात हुई। अतः इस दिन भाई को अपने घर भोजन न कर बहन के घर जाकर प्रेम पूर्वक बहन के द्वारा बनाए हुए उसके स्वादिष्ट भोजन करना चाहिए। इससे भाई को बल आयुष की वृद्धि होगी, आयु वृद्धि के साथ बल वृद्धि होगी, इसके साथ धन की भी वृद्धि होगी। यदि अपनी बहन सगी न हो तो पिता के भाई की कन्या या मामा की पुत्री अथवा मौसी अथवा बुआ की बेटियां भी बहन के समान हैं। जिसकी सगी बहन नहीं है वह इनके घर भी जा करके उनके हाथ से बना भोजन करके उनके हाथ से तिलक लगवाएं, कलावा बंधवाएं। ऐसा करने से द्वितीया के दिन बहन के हाथ का जो भोजन करता है, यमुना जी में स्नान करता है, उसे धन यश आयुष एवं बल की अपार वृद्धि होती है तथा धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों पुरुषार्थों की सिद्धियां प्राप्त होती है। अतः सभी भाइयों को अपने बहन के घर जाकर के यह पर्व बड़े ही धूमधाम से मनाना चाहिए, जिससे भाई बहनों का प्रेम आपस में बना रहे और यह युगों युगांतर तक चलता रहे। तो पंडित जी ने आपको पूजा के शुभ मुहूर्त के बारे में भी बताया और मंत्रों के बारे में भी बताया। पंडित जी आपसे यहाँ पर अब ये भी जानना चाहेंगे कि भाई बहन इस दौरान कौन से वस्त्रों का चयन करें और कौन सी मिठाइयों का चयन करें तो उनके लिए शुभ होगा। बहुत अच्छा प्रश्न किया है आपने। इस समय मैं एक ऐसी विधि बता रहा हूँ जिसको करने से भाई बहनों का प्रेम और गहरा होगा। जैसे मेष राशि वाले जातक लाल गुलाबी पीले रंग का प्रयोग करें। आज के दिन लाल रंग की मिठाई बहन अपने भाई को खिलाए और लाल रंग का तिलक लगाए, इससे उनके रिश्ते बढ़ेंगे। वृष राशि वाले जातक आज के दिन सफ़ेद रंग के कपड़े पहने, बहन अपने भाई को आज के दिन काजू की बर्फी खिलाए और अष्टगंध का तिलक करे। मिथुन राशि वाले जातक आज हरे रंग का कपड़े पहने, भाई अपने बहन को हरे रंग की साड़ी गिफ्ट करे, बहन भी प्यार से अपने भाई को आज के दिन हरे रंग की मिठाई अर्पित करे। कर्क राशि वाले जातक सफ़ेद कपड़े पहने या क्रीम कलर के कपड़े पहने, बहन अपने भाई को आज सफ़ेद गुलाब जामुन या सफ़ेद स्पंज की मिठाई अर्पित करे। सिंह राशि वाले जातक आज लाल रंग का अधिक से अधिक प्रयोग करें, लाल रंग के कपड़े पहने, बहन भी आज अपने भाई को लाल गुलाब जामुन खिला करके मस्तक पर लाल तिलक से अपने भाई का तिलक करे। कन्या राशि वाले स्वामी का जातक बुध होता है, तो कन्या राशि वाले आज के दिन हरे रंग का अधिक से अधिक प्रयोग करें, बहन भी अपने भाई को आज हरे रंग की मिठाई खिलाए। तुला राशि का स्वामी शुक्र है, आज के दिन बहन और भाई दोनों ही क्रीम कलर के कपड़े पहने। सफ़ेद रंग का कपड़ा शुक्र का स्वामी होता है। तुला राशि वाले जातक अपनी बहन को परफ्यूम गिफ्ट करे, डियो गिफ्ट करे और बहन भी अपने भाई को काजू की बर्फी खिलाए, उससे उनमें और प्यार में बढ़ोतरी होगी। वृश्चिक राशि वाले जातकों का स्वामी मंगल है। वृश्चिक राशि वाले अधिक से अधिक लाल रंग का प्रयोग करें और मगदल का लड्डू आता है, मगदल का लड्डू अपने भाई को खिलाएं और लाल रंग से तिलक करें। धनु राशि वाले जातक का स्वामी बृहस्पति है। ऐसे जातक पीले परिधान पहने, पीले रंग के वस्त्र पहने, कुर्ता पैजामा पहने, साथ में एक पीले रंग का रुमाल अपने मस्तक पर रख करके बहन से तिलक कराएं और पीले रंग का मिष्ठान बहन अपने भाई को खिलाएगी। मकर राशि का स्वामी शनि है। आज के दिन बहन भाई काले रंग का परिधान पहने और बहन अपने भाई को काला रंग का गुलाब जामुन अर्पित करे।
कुंभ राशि के स्वामी भी शनि हैं, वो भी आज के दिन काले रंग का परिधान पहने और भाई को काले रंग का गुलाब जामुन अर्पित करें। अंतिम राशि मीन है। मीन राशि का स्वामी बृहस्पति है। भाई बहन दोनों पीले रंग का परिधान पहने और पीले स्पंज का सेवन भाई को कराएं। इससे उनमें मिठास जीवन में बनी रहेगी और आपसी रिश्ते मधुर रहेंगे। ऐसा राशियों के हिसाब से करने से भाई बहन के रिश्ते बहुत ही मधुर और काफ़ी लंबे समय तक चलते रहेंगे, ऐसा मानना है। पंडित जी ने मंत्रोच्चारण के बारे में भी बताया, पूजा की विधि के बारे में भी बताया और कौन सी राशि को कौन से वस्त्र धारण करने चाहिए ये सब भी बताया। इन तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एबीपी गंगा के सभी दर्शकों को भाई दूज की ढेरों शुभकामनाएं।